हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग। करते हैं बेटे स्टार्ट। आज भाई एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट। कल हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर रिलाइजेशन अकाउंट, और आज हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। एक बार बेटे सभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक बार आप बेटे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए सभी। अब हमने रिलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है बच्चों, जैसे कि कल आपको मैंने सिखाया था, सेम उसी फॉर्मेट में। आप सभी अपने पास रिलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट लगा लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, लो जी। हेडिंग पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटे जिस तरह मैंने आपको एंट्री सिखाई थी, अकॉर्डिंग टू एंट्रीज, या जो मैंने आपको फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमने चलना है। सबसे पहले आपसे कहा था, पहले तो फॉर्मेट लगा लेंगे आप सभी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले फॉर्मेट लगा लो आप जल्दी से। क्वेश्चन फॉर्मेट लगा लेंगे बेटे। ये तीन पार्ट डी जी टी, टी जी और टी, ये तीन पार्टनर थे। इनकी रेशियो है बेटे, हमारे पास रेशियो गिवन नहीं है तो रेशियो हम इक्वल एज्यूम कर लेंगे। अच्छी बात है, इक्वल एज्यूम कर लेंगे। लो बेटे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री सन्ड्री एसेट क्लोज करेंगे। सन्ड्री एसेट्स अंडरलाइन। लो बेटे फर्स्ट एंट्री याद करो। फर्स्ट एंट्री मैंने आपसे कहा था ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। फर्स्ट एंट्री में आपको नोट लिखवाया था भाई। फर्स्ट एंट्री हमारे पास थी, जितनी भी हमारे पास एसेट्स होती हैं बच्चों, हम सबसे पहले उन एसेट को क्लोज करेंगे। उन एसेट को क्लोज करेंगे तो पहला काम रहेगा सन्ड्री एसेट। एसेट साइड से हमने एसेट क्लोज करनी है। अब आप कहेंगे सर एसेट कौन कौन सी क्लोज करनी है, तो बेटे नोट लिखवाया था, याद करो। लेक्चर 2 के अंदर बहुत डिटेल में, लेक्चर 1 के लास्ट में और लेक्चर 2 के स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था क्या? ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। ऑल एसेट शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू एक्सेप्ट कैश। कैश क्लोज नहीं होगा, बैंक क्लोज नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्लोज नहीं होगा, और एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लोज नहीं होगा। तो इन सभी 5-6 आइटम को छोड़ के बाकी जितनी भी एसेट्स हैं सबको क्लोज करते हैं। तो आइए एसेट साइड देखो बेटे। एसेट साइड सबसे पहले आपको गिवन था बैंक, तो बैंक तो क्लोज नहीं होगा ना। अच्छा डेटर क्लोज होंगे? यस सर डेटर क्लोज होंगे 30,000। तो लिखो प्यारे बच्चों डेटर्स 36,000 भाई, डेटर क्लोज होंगे। ओके, और क्या क्लोज होगा बच्चों, चेक करते हैं। कहते हैं स्टॉक क्लोज होगा। यस बेटे स्टॉक भी क्लोज होगा। देखो मैंने आपको बता रखा है क्या क्लोज नहीं होगा, एक बार फिर बता दूं दोबारा से क्या क्लोज नहीं होगा। एसेट साइड से मैंने आपसे कहा था ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू एक्सेप्ट कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ये क्लोज नहीं होते, बाकी सभी एसेट क्लोज होंगी। तो चलो क्लोज करते हैं। क्लोज का मतलब बताया था क्या होता है। क्लोज मतलब कंपाइल्ड कर रहे हैं उन सभी एसेट्स को जिनको आपने आगे सोल्ड करना है। उन सभी एसेट को एक जगह पे हम कंपाइल्ड कर रहे हैं, इसे क्लोज करना कह देते हैं। इसकी एंट्री क्या होती है भाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है बेटे, डेटर भी हो गए, स्टॉक हो गया। फर्नीचर 15,000। लो प्यारे बच्चों फर्नीचर, भाई फर्नीचर भी है 15,000 रुपीज का। ओके सर। उसके लैंड एंड बिल्डिंग है बच्चों 2,45,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000। ओके सर डन। बेटे जीज कैपिटल मैंने मना किया था, याद करो। आपसे कहा था कैपिटल को क्लोज नहीं करते, है ना, यही कहा था बच्चों। कैपिटल क्लोज नहीं होगी, कैपिटल को छोड़ दो। ओके, अब जल्दी से टोटलिंग करो बच्चों, बताओ कितनी टोटलिंग आ रही है इसकी। 2,45,000। ये 3,10,000 आपकी सन्ड्री एसेट्स आ गई। 3,10,000 आप बाहर लिखेंगे। 3,10,000 ये बेटे फर्स्ट स्टेप था। मैंने आपको कल भी स्टेप सिखाए थे कि हाउ टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट। पहले एसेट क्लोज करेंगे, फिर लायबिलिटी क्लोज करेंगे। याद आ रहा है आप सभी को? हम यहां पे एसेट क्लोज किया करते थे, फिर लायबिलिटी क्लोज करेंगे, एसेट सोल्ड करेंगे,
लायबिलिटी पे करेंगे, ये कल भी बताया था आपको मैंने। और अदरवाइज एंट्रीज तो आपने कर रखी है, एंट्रीज के अकॉर्डिंग चल सकते हैं भाई। फर्स्ट एंट्री क्या थी हमारे पास, फॉर एसेट क्लोज्ड, फॉर एसेट क्लोज, एसेट क्लोज की हमने टू सन्ड्री एसेट, ये एसेट क्लोज कर दी हमने, यहाँ पे टोटल बाहर आ गया, राइट। ठीक है सर, श्योर, बिल्कुल ठीक है जी। चलो अब अगले स्टेप पे आते हैं। ये फर्स्ट स्टेप बेटे हमने कर लिया फॉर एसेट क्लोज का। अब दूसरा स्टेप क्या था, किसी को याद है दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था फॉर लायबिलिटी क्लोज बाय डेटर 30 है, स्टॉक 20 है, फर्नीचर 15,000 एंड बिल्डिंग 2,40,000, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लायबिलिटीज का। लायबिलिटी क्लोज करेंगे, हाँ सर करो लायबिलिटी क्लोज। भाई क्रेडिटर क्लोज होंगे, यस बिल्कुल क्रेडिटर क्लोज होंगे बच्चों। क्रेडिटर क्लोज होते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी है क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर हैं कितने भाई, ध्यान से पढ़ लेते हैं, ऊपर नीचे ना हो जाए कहीं। 50,000, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा उसके बाद बिल्स पेबल, हाँ जी सर ये भी क्लोज होते हैं। बिल्स पेबल 10,000। और क्या क्लोज होगा बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। ये जीज लोन है और एक आर्स लोन है बेटे, पार्टनर्स लोन नहीं आता। पार्टनर्स लोन विल ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, पार्टनर लोन नहीं आएगा, आर का लोन आएगा, आर लोन। आर्स लोन आउटसाइडर लोन है, आर्स लोन आएगा 12,000। अच्छा और भी कुछ है भाई, चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गया, आर लोन हो गया, बस बच्चों। अच्छा WCR भी आपको, इसके दो ऑप्शन होते हैं, आप इसे क्लोज भी कर सकते हैं और आप इसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इसकी दोनों ट्रीटमेंट होती हैं, बट देखें एक बार एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, कुछ है तो नहीं हमारे पास के लिए। हाँ बच्चों है हमारे पास। लास्ट पॉइंट में गिवन था कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटिंग रुपीज 20,000। 20 का बेटे क्लेम अराइज हुआ है, तो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड WCR 20,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है। लो बेटे बस खत्म, टोटलिंग करेंगे। एक बार जरा मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने लायबिलिटी साइड से क्या पढ़ा था। मैं बताता हूं आपको लायबिलिटी साइड बेटे क्या पढ़ा था हमने। मैंने आपसे ये कहा था ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटसाइडर्स लोन, आउटसाइडर्स लोन, आउटसाइडर्स। देखो ना यहाँ पे ये आर्स लोन आउटसाइडर ही है। सर आर आउटसाइडर कैसे है बेटे, जो पार्टनर थे वो थे DGT, ये 3 पार्टनर थे। आर पार्टनर नहीं है तो आर कौन हुआ, आउटसाइडर ही हुआ ना, आर का लोन ले लिया बेटे हमने। और इसके अलावा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी जो आउटसाइड लायबिलिटीज है वो सब क्लोज करनी होती हैं आपने। अच्छा लायबिलिटी साइड से क्या क्लोज नहीं करते, क्या क्लोज नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, P&L अकाउंट, रिजर्व फंड्स एक्सेट्रा। इसमें आपके पास WCR था लेकिन उसके अगेंस्ट क्लेम अराइज हुआ है कितना, 20,000, जो हमें पे करना है 20,000, क्योंकि ये लायबिलिटी अराइज हुई हमने इसलिए क्लोज किया। अगर बेटे क्लेम अराइज नहीं हुआ था ना, अगर WCR के अगेंस्ट क्लेम अराइज नहीं अराइज हुआ हुआ था तो हम यहाँ पे WCR क्लोज नहीं करते, सिंपल नहीं क्लोज करते फिर हम लोग। चलो जी, पहले हमने फर्स्ट स्टेप क्या कर लिया, एसेट क्लोज कर ली। दूसरा स्टेप लायबिलिटी क्लोज कर। अब टोटलिंग करते हैं इसकी बाहर। हाँ जी कौन बताएगा टोटलिंग, भाई टोटलिंग जरूर आप बताना बेटा मुझे। 92,000 बेटे चेक कर लेना बेटे एक बार, 92 आ रहा है बेटे मेरे पास, एक बार आप भी चेक कर लेना। हमने एसेट क्लोज कर दी, लायबिलिटी क्लोज कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बेटे एसेट सोल्ड का आता है, तो लिखेंगे बाय बैंक इन ब्रैकेट एसेट्स सोल्ड। ये थर्ड स्टेप है बच्चों, ये थर्ड स्टेप था। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप फॉर एस बाय बैंक एसेट सोल्ड, बाय बैंक एसेट सोल्ड। आओ उससे ट्राई करते हैं। हाँ जी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं डेटर्स रियलाइज्ड 28,000। लो प्यारे बच्चों, डेटर से आपको 28,000 मिल गए, डेटर रियलाइज्ड मतलब पैसे मिल गए 28,000, लिख दिए बेटे हमने डेटर बाय बैंक। यही स्टेप सिखाए थे मैंने आपको। पहले हम एसेट क्लोज करेंगे फिर लायबिलिटी क्लोज करेंगे, ये कर लिया। फिर हम एसेट को सोल्ड करेंगे तो बाय बैंक में आएंगी। अब एसेट सोल्ड लिखा हो या रियलाइज लिखा हो एक ही बात है। कहते हैं डेटर्स रियलाइज्ड 28,000 तो बाय बैंक में आ गया, ये डेटर रियलाइज हुए बेटे हमारे। फिर कहते हैं क्रेडिटर्स एंड BP वर पेड, ये लायबिलिटी पे हो रही है। लायबिलिटी देखो बेटा, एसेट क्लोज यहाँ पे होते हैं तो एसेट सोल्ड हम यहाँ पे करते हैं, लायबिलिटी क्लोज हम यहाँ पे करते हैं तो लायबिलिटी को पे हम इस तरफ करेंगे, तो लिखेंगे डेबिट साइड टू बैंक
टू बैंक इन ब्रैकेट लाइबिलिटीज पेड। सर ये कौन सा स्टेप है? ये बच्चों फोर्थ स्टेप था। आपको अगर एंट्रीज याद होंगी अपनी तो आपको अपने आप स्टेप समझ आ रहे होंगे। मैंने आपको एंट्री सभी स्टेप बाय स्टेप करवाई थी। एसेट क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, एसेट सोल्ड बाय बैंक में आएगा, लाइबिलिटीज पेड टू बैंक में आएंगे। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है जी। भाई क्रेडिटर्स को और बीपी को पे करे डिस्काउंट 10% डिस्काउंट पे, तो कोई बात नहीं, लिखो क्रेडिटर्स एंड बीपी। बच्चों 10% डिस्काउंट करना है इनको, है ना, डिस्काउंट 50,000 10% 5,000 माइनस करके लिखना है आपने 45,000। ओके 45,000 और बीपी का 10% डिस्काउंट 1,000 आएगा तो 9,000। देखो बेटे क्रेडिटर्स को और बीपी को आपने पे करना है 10% डिस्काउंट। कहां लिखा हुआ है सर? एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो बच्चों। कहते हैं डेटर्स रियलाइज्ड 28,000, मतलब डेटर्स से 28,000 रुपीज आ गए हमारे पास, तो बाय डेटर्स या बाय बैंक में लिखेंगे डेटर्स 28,000। क्रेडिटर्स को और बीपी को आपने पे करा है 10% डिस्काउंट पे, क्रेडिटर्स को और बीपी को। बेटे क्रेडिटर आपके पास 50,000 के थे, 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे 5,000 तो 45 हम पे कर रहे हैं, तो टू बैंक के अंडर आएंगे क्रेडिटर्स 45,000। बीपी को कितना पे किया हमने? 10% डिस्काउंट, 1,000 डिस्काउंट हो गया, 10 माइनस 9,000 बीपी को पे कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं स्टॉक वर टेकन ओवर बाय टी फॉर ₹15,000। लो बेटे अब नया पॉइंट और आ गया। कोई नया पॉइंट नहीं है बच्चों, हमने कर रखे हैं सारे पॉइंट्स। कहते हैं एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये भी आपने एंट्री कर रखी है, याद होगा वैभव, ये एंट्री हमने करी हुई है। 5th नंबर इसी का था, एसेट टेकन बाय पार्टनर। मैंने आपको जो एंट्रीज का ऑर्डर सिखाया था, पहले एसेट क्लोज करवाई थी, फिर लाइबिलिटी क्लोज करवाई थी, फिर एसेट सोल्ड, लाइबिलिटी पेड, फिर एसेट टेकन बाय पार्टनर भी था एक एंट्री, याद होगी आपको? हाँ सर बिल्कुल याद है। तो अगर बेटे हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं, देखो बेटे समझना, अगर हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं फिर तो बाय बैंक में लिखेंगे। अगर हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बाय बैंक में लिखेंगे। और अगर एसेट टेकन बाय पार्टनर है तो क्या करेंगे? सो बाय पार्टनर, बिल्कुल, बाय टीज कैपिटल अकाउंट, बाय टीज कैपिटल अकाउंट। भाई टी ने क्या लिया है? सर टी ने स्टॉक लिया है, तो नीचे लिखेंगे स्टॉक। ओके, एक ही आइटम लिया टी ने बच्चों, स्टॉक ही लिया है सिर्फ इसने, तो चलो ठीक है जी, 15,000 का स्टॉक लिया है, अमाउंट बाहर लिख दो 15,000, लिख दिया सर। फिर कहते हैं फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन। एन बच्चों पार्टनर नहीं है, एन तो कोई आउटसाइड हमने से बेच दिया, फर्नीचर सोल्ड कर दिया, बेचा है आपने तो बाय बैंक में आएगा फर्नीचर। देखो बाय बैंक में आएगा फर्नीचर, फर्नीचर सोल्ड टू एन फॉर ₹12,000, हमने फर्नीचर सोल्ड कर दिया है। देखो बुक वाले चाहते हैं कि हमें कंफ्यूज कर दे, लिखा हुआ है फर्नीचर वॉज सोल्ड टू एन। एन कौन सा पार्टनर है? एन तो आउटसाइडर है, हमने एन को फर्नीचर सोल्ड कर दिया है बच्चों, फर्नीचर बेच दिया है, तो बाय बैंक पैसे आ रहे हैं, सिंपल। बस ये ध्यान रखना, अगर सोल्ड कर रहे हैं, बेच रहे हैं, रिलाइज कर रहे हैं तो बाय बैंक में लिख देंगे, अगर पार्टनर ले रहा है तो बाय पार्टनर, बस ये बात याद रखनी है। ऐसी लाइबिलिटीज में अगर पे कर रहे हैं तो टू बैंक के अंदर लिख देंगे, अगर लाइबिलिटी टेकन बाय पार्टनर होंगी तो टू पार्टनर कर देंगे, सिंपल बच्चों। लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड 2,80,000। लो भाई लैंड एंड बिल्डिंग को भी आपने सोल्ड कर दिया 2,80,000 रुपीज में। लो बच्चों ये भी कर लिया हमने, तीनों एसेट सोल्ड कर दिए आपने, बिल्कुल ठीक है। और भी कुछ है? देखते हैं बच्चों, और भी कुछ होगा तो बताऊंगा मैं आपको। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कहते हैं आर्स लोन वॉज पेड बाय चेक। लो बेटे आर का लोन हमने पे कर दिया, देखो आर लोन ये था, आर लोन हमने पे कर दिया, तो लिखेंगे यहां पे टू बैंक में आएगा आर्स लोन। आर्स लोन हमने पे कर दिया बच्चों 12,000, ये लो बेटे लिख दिया हमने, पे करा है। मैंने आपको कहा ही था बच्चों, अगर हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं तो बाय बैंक में लिख देंगे, एसेट टेकन बाय पार्टनर है तो पार्टनर बाय पार्टनर कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं टू बैंक के अंडर आ जाएंगी, आपने क्रेडिटर पे किए, आपने बीपी पे किया, आपने आर लोन पे कर दिया, सिंपल टू बैंक। कहते हैं
देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट रुपीज 1,50,000। बच्चों देखो पॉइंट नंबर 5 पढ़िए। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड एसेट रुपीज 1,50,000 विच वाज सोल्ड फॉर रुपीज 1 लाख। बच्चों एक अनरिकॉर्डेड एसेट थी जो हमारे पास पहले से बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं थी, उसे हमने 1 लाख में सोल्ड कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट बेटा जो पहले से बुक में नहीं थी, अब हमने उसे 1 लाख रुपीज में सोल्ड कर दिया। अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड कर रहे हैं, कोई बताएगा कहां पे आएगा भाई? अनरिकॉर्डेड एसेट को हमने बेच दिया, सोल्ड कर दिया, बताओ बेटे कहां लिखेंगे? तो बाय बैंक में लिखेंगे एसेट सोल्ड। यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहां पर आएंगी बच्चों, बाय बैंक के अंदर लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट 1 लाख रुपीज। लो बेटे 1 लाख यहां लिखेंगे, दैट्स ऑल। अब इसकी टोटलिंग करो बेटे, बाहर लिखनी टोटलिंग हमने इसकी। ये कितना कितना है देखें जरा, हमारे पास 28,000 प्लस 12,000 और प्लस 3,80,000 हो जाएगा, ये हमारा 4,20,000। लो बेटे 4,20,000 बाहर लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल ठीक है सर। यहां बच्चों लायबिलिटी जो पे की हैं आपने उनकी भी टोटलिंग कर लो, ठीक है सर, टोटलिंग कर लेते हैं। अभी एक पॉइंट और भी था शायद, हाँ सर है, पॉइंट नंबर 6 भी पढ़ लो। कहते हैं कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म। लो बेटे हम कंपनसेशन पे कर रहे हैं वर्कर्स को, तो लिखेंगे यहां पे, अभी यहां पे एक पॉइंट और ऐड होगा, वर्कमैन कंपनसेशन, WC वर्कमैन कंपनसेशन पेड। बेटे वर्कमैन कंपनसेशन आप पे कर रहे हो, कितनी पे कर रहे हो? बस एक बार 20,000। ये ध्यान रखना बेटा बहुत इजी है, एक बार आपको टाइम जरूर लगेगा समझने में। एसेट क्लोज हम यहां पे करेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको, एसेट क्लोज हम यहां पे करेंगे, लायबिलिटी क्लोज हम यहां पे करेंगे। जो भी एसेट आपने सोल्ड कर दिए, बेच दिए हैं, रियलाइज करी हैं, जो भी एसेट चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो, वो बाय बैंक के अंदर आ जाएंगी। बाय बैंक, डेटर, फर्नीचर, लैंड, अनरिकॉर्डेड एसेट सब बाय बैंक में आ जाएंगी। अगर कोई एसेट पार्टनर ने टेक ओवर की है तो बाय पार्टनर, सिंपल। ऐसे ही बच्चों लायबिलिटी हम क्लोज यहां पे करते हैं, क्रेडिट साइड फर्स्ट आइटम। अगर लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं, हमने कोई लायबिलिटी पे करी है तो वो टू बैंक में आ जाएगी, टू बैंक, यहां पे टू बैंक। और अगर कोई लायबिलिटी किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली है तो यहां पे नीचे अलग से एक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स का, बस खत्म बच्चों। अब इसकी टोटलिंग करते हैं भाई, ये कितना आ रहा है जरा कोई बताएगा मुझे? कौन बताएगा, कौन बताएगा? 45,000, 9,000, 12,000 और उसके बाद 20,000, भाई 86 आ रहा है। एक बार टोटलिंग जरूर चेक करना बच्चों, 86 मेरे पास टोटल आ रहा है, 86,000। बस अब हम बस प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, बाकी सारी आइटम मैंने पुट कर दी है बच्चों, अब कोई आइटम बची नहीं है। अब हमने सिंपली क्या करना है, टोटलिंग करनी है। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है कि क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है इसकी, तो जब भी टोटलिंग आप करेंगे तो पहले आप वही सेम जैसे पहले हम करते थे बच्चों, आपको याद होगा, पहले आपने ये चेक करना है कौन साइड बड़ी आ रही है आपकी। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि इसकी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, मैंने देख लिया है। चलो बेटे अब टोटलिंग करते हैं। तो क्रेडिट साइड 92,000, ओके सर, 4,20,000 डन, एंड 15,000, ये बेटे आ गया 5,27,000, बिल्कुल ठीक है जी। 5,27,000 हम क्रेडिट साइड टोटलिंग करेंगे, 5,27,000 हम क्रेडिट साइड टोटलिंग करेंगे। और डेबिट साइड बैलेंस अगर आ रहा है तो इज कॉल्ड प्रॉफिट, टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अगर बच्चों बैलेंस डेबिट साइड में आएगा तो टू प्रॉफिट आएगा, राइट साइड में आएगा तो बाय लॉस। आइए अब इसमें से माइनस करते हैं बाकी, 3,10,000 और 86, 3,96,000 माइनस कर देते हैं बच्चों। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। 1,31,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 131 प्रॉफिट आ रहा है बच्चों। और ये तीन पार्टनर थे, आपको याद होगा, इक्वल पार्टनर थे, इनके नाम थे DGT, D, G और T, ये तीन पार्टनर थे। गाइज आप 1,31,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, बिकॉज ये इक्वल पार्टनर थे, ठीक है सर, बिल्कुल ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 4,36,667, 4,36,667, 4,36,667,
43,666। लो प्यारे बच्चों, राउंड अप जब भी करते हैं बेटे इस तरह राउंड अप करना कि नेट वैल्यू आपकी 131 ही बने। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में कर लिया 43667, सेकंड में 4367, इसको कर दिया 43666। दैट्स ऑल। ये था कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे बनता है। अभी हम एक सम और करेंगे, लेकिन इससे पहले जल्दी से आप कंप्लीट कर लो, फिर मैं एक बार रिवाइज कराता हूं आपको सारा दोबारा से। बेटे इसमें सबसे पहले एक बार फटाफट से बता देता हूं मैं आपको कैसे किया, एक बार दोबारा सुन लो स्टेप। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने पहला काम करना है बेटा एसेट क्लोज। एसेट क्लोज यहाँ पे होती है टू सन्ड्री एसेट, यहाँ पे एसेट आएंगी। अब कौन कौन सी एसेट क्लोज होती है बच्चों, मैंने बता रखा है आपको, ऑल एसेट शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू एक्सेप्ट, क्या क्लोज नहीं करते बस वो छोड़ दो, बाकी सारी एसेट हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्या क्लोज नहीं करते, कैश, बैंक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पीएल डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, बस इसे क्लोज नहीं करते, बाकी सब क्लोज कर दो। ओके, फिर लायबिलिटी क्लोज में क्या क्लोज करते हैं क्या क्लोज नहीं करते, ये मैंने आपको एंट्रीज में लिखवा रखा है। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज। ओके, क्या क्लोज नहीं करते बता रखा है वो भी आपको। फिर एसेट्स क्लोज भी कर दी, लायबिलिटी भी क्लोज कर दी। अब उसके बाद अब हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। अगर तो हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं, बाय, बैंक के अंडर आ जाएंगी। अगर एसेट टेकन बाय पार्टनर है बच्चों तो बाय पार्टनर। सेम ऐसे ही अगर हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं तो टू कैश या टू बैंक, अगर लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर होगी तो टू पार्टनर। दैट्स ऑल, यही 6 स्टेप है बेटा सिर्फ। आओ एक सम ट्राई करते हैं। बिल्कुल सर, हमें दीजिए क्वेश्चन, हम भी करेंगे। अच्छा आप लोग भी करोगे, चलो ठीक है भाई, बच्चे कह रहे थे हम भी करेंगे ट्राई। तो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता हूं आप लोगों के मतलब का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल गया है और ये मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूं। इस क्वेश्चन का रियलाइजेशन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, फिर मैं करा दूं। फर्स्ट बच्चों सबसे पहले फर्स्ट टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट बेटा एसेट क्लोज करेंगे पहले फर्स्ट हम लोग। एसेट साइड से देखिए आप, डेटर्स आपके पास गिवन थे 42,000 लेस प्रोविजन 6,000। मैंने आपसे कहा था ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। तो डेटर हम कितना लेंगे बच्चों, डेटर हम लेंगे डेटर्स 42,000 और ये जो प्रोविजन था बच्चों ये अपोजिट साइड लायबिलिटी साइड में आएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000। बेटे हम सभी याद रखेंगे कि डेटर्स को आपने ऑलवेज क्लोज करना है ग्रॉस वैल्यू पे। ऑल एसेट्स शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू। 42 में डेटर क्लोज कर दिया, प्रोविजन आपका लायबिलिटी साइड में आ गया। स्टॉक क्लोज करेंगे, यस सर स्टॉक क्लोज हो जाएगा 12,000 रुपीज का, वेरी गुड। लो प्यारे बच्चों हमने स्टॉक को भी क्लोज कर दिया 12,000। इन्वेस्टमेंट 18,000 की है बच्चों, ये भी क्लोज हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट भी हम क्लोज करेंगे 18,000, डन, ये भी क्लोज कर दिया हमने। भाई प्लांट मशीनरी 39,000 की थी बच्चों, ये भी क्लोज होगी 39,000। ओके, और उसके बाद है डीज लोन, ये पार्टनर्स का लोन है बच्चों, याद रखना ये पार्टनर का लोन है, ये क्लोज नहीं होगा, ये हम सीधे ही कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा सर बिल्कुल ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट मैं आपको अलग से सिखाऊंगा, वैसे अभी नहीं करवा रहा, लेकिन अब बाद में इसकी ट्रीटमेंट हम करेंगे। तो एसेट साइड से हमने डेटर क्लोज कर लिए, स्टॉक क्लोज किया, इन्वेस्टमेंट क्लोज किए और प्लांट एंड मशीनरी क्लोज कर ली। बस टोटलिंग जल्दी से बेटे बता दीजिए कितनी आ रही है इसकी टोटलिंग। बिल्कुल ठीक है बेटे, वेरी गुड, 1,11,000 बिल्कुल ठीक आ रही है। अब हम लाइबिलिटीज क्लोज करेंगे, बाय लाइबिलिटीज अंडरलाइन। अब लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा बच्चों, क्रेडिटर्स आएंगे 60,000 रुपीज के, ठीक है सर बिल्कुल लिख दिए, क्रेडिटर हमने 60,000 रुपीज के लिख दिए। बेटा प्रोविजन ऊपर आता है वो लिख दिया है मैंने। उसके बाद है रियाज लोन, ये जो पार्टनर का लोन है बच्चों ये नहीं आएगा, जनरल रिजर्व भी नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2000, IFF 2000, ये भी क्लोज कर दिया हमने। दैट्स ऑल, और कुछ है नहीं बच्चों यहां से, बस खत्म जी। जल्दी से बेटे आप भी कंप्लीट कर लो, दो ही आइटम आपकी यहां पे आई थी, क्रेडिटर्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये मैंने कर दिया, ठीक है सर। बट याद रहे बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को मैंने आपको जब मैंने एंट्रीज करवाई थी एट दैट टाइम, तो मैंने आपसे कहा था भाई इस पे स्टार मार्क कर लो, यहां पे एक स्टार लगवाया था। इसका क्या रीजन था
कि इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को सिर्फ क्लोज करते हैं, पे नहीं करते, क्योंकि ये फंड है, हमने फंड क्रिएट किया हुआ है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्ट, मतलब यहाँ पे क्रेडिट से लिख दिया मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसे पे नहीं करते बेटा किसी को, ध्यान रखना इसको पे नहीं करना। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं, क्रेडिटर वर पेड, लो भाई डेबिट से लिखेंगे टू बैंक, ये लायबिलिटी बच्चों यहां पे पे करनी है आपने, लायबिलिटीज पेड, जैसा कि आपको बताया था, तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, क्या गिवन था हिंट हमें, क्रेडिटर वर पेड ऑफ बाय गिविंग द प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट एंड बैलेंस इन कैश। ओके भाई ये तो एडजस्टमेंट हमें करवानी पड़ेगी आपको। कहते हैं क्रेडिटर्स को बेटे हमने देखो क्या दिया है, क्रेडिटर्स को आप पहले चेक कर लीजिए हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं। देखो बेटा हमारे पास क्रेडिटर्स थे 60,000 रुपीज के। अब ये क्या कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए बच्चों, कहते हैं भाई इनको हमने क्या दे दिया, कहते हैं क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी या 10% डिस्काउंट, हमने इनको प्लांट एंड मशीनरी दे दी बच्चों। ये प्लांट मशीनरी है कितनी बेटा, देखें जरा एक बारी भाई, प्लांट मशीनरी कितनी थी हमारे पास 39,000 रुपीज की, और हमने इनको दी है ये 10% डिस्काउंट पे। देखो बेटे समझना, हाँ सर बिल्कुल समझ आ रहा है। प्लांट मशीनरी आपके पास 39,000 की थी, क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 पढ़ लीजिए, पॉइंट नंबर 1 हमें क्या कहता है, देखो बेटा पॉइंट नंबर 1 में बड़ा क्लियर गिवन था, क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर को हमने पे करना है, उन्हें प्लांट मशीनरी देनी है हमने 10% डिस्काउंट पे। ओके भाई 39,000 की प्लांट मशीनरी थी तो 10% डिस्काउंट कितना आया 39। नहीं क्रेडिटर्स को नहीं है, क्रेडिटर को नहीं है बेटा, ये कह रहे हैं कि आपने जो क्रेडिटर को प्लांट मशीनरी दी है ना बेटा वो 10% डिस्काउंट पे दी है, तो 39,000 के क्रेडिटर थे आपके माइनस 3900, ये आपका 35,100 की बेटे प्लांट मशीनरी हम क्रेडिटर को देंगे, 35,100 की हम प्लांट मशीनरी क्रेडिटर को देंगे। अब क्रेडिटर कितने बचे बैलेंस हमारे पास 24,900 बेटे आपके पास बैलेंस क्रेडिटर बचे, क्या बचे बैलेंस क्रेडिटर्स, तो इनको हम पे करेंगे, इनको हम यहां पे पे करेंगे टू क्रेडिटर 24,900। आओ मैं रिपीट करता हूं, दोबारा समझाता हूं पॉइंट को, ये पॉइंट हमें देखो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। डिस्काउंट क्रेडिटर को नहीं मिला है, क्रेडिटर को डिस्काउंट नहीं मिला है, कहते हैं क्रेडिटर वर पेड ऑफ, क्रेडिटर को तो पे करना है बाय गिविंग देम प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट। बेटे क्रेडिटर को डिस्काउंट नहीं दिया है, कहते हैं क्रेडिटर्स को हम पे करेंगे बाय गिविंग प्लांट एंड मशीनरी एट 10% डिस्काउंट, कि जो हमने उनको प्लांट एंड मशीनरी दी है ना बेटा वो 10% डिस्काउंट पे दी है हमने। देखिए ना हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी थी 39,000 रुपीज की, हमने ये क्रेडिटर को दी है 10% डिस्काउंट पे, तो 39,000 का 10% निकालो बेटे कितना आ गया 3900 आ गया, यानी कि हमने 39,000 की प्लांट एंड मशीनरी को 10% डिस्काउंट पे 3900 डिस्काउंट आ गया बच्चों, तो नेट वैल्यू कितनी आती है आपकी 35,100, यानी हमने 35,100 प्लांट मशीनरी की वैल्यू एज्यूम करी क्रेडिटर को देने के लिए, क्रेडिटर को दे दी हमने बेटे। क्रेडिटर 60,000 के थे आपके, 60,000 के थे, 60,000 में से उनको 35,100 तो क्या मिल गया, क्या मिल गया प्लांट मशीनरी मिल गई बेटे। अब रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे, रिमेनिंग क्रेडिटर कितने बचे बच्चों 24,900, वो हमने पे कर दिए टू क्रेडिटर। अब आप कहेंगे सर ये जो आपने इनको जो मशीनरी दी है कहीं दिखानी भी होती है, ये कहीं दिखाना था स्टेप, नहीं बेटा, क्रेडिटर लायबिलिटी है, प्लांट मशीनरी एसेट है, हमने एसेट दे दी उनको सेटलमेंट के लिए, से आप क्रेडिटर्स हैं, मैंने आपको 60,000 रुपए देने थे बेटे, मैंने उसमें से आपको 35,100 की तो मैंने आपको प्लांट मशीनरी दे दी और बाकी मैंने कैश पे करा है, तो जो बाकी कैश पे किया ना 24,900 ये हमने शो करना है 24,900, ये आपने जो क्रेडिटर थे जिनको प्लांट मशीनरी मिली थी इसको बुक में शो नहीं करना आपने कहीं पे, यहां नहीं शो करना, वो ऑटोमेटिकली सेटलमेंट होगी बेटे उनकी। तो याद रखना क्रेडिटर को डिस्काउंट नहीं दिया है, हमने जो क्रेडिटर्स को प्लांट मशीनरी दी है ना वो डिस्काउंट पे दी है, वो डिस्काउंट पे दी है, ये मतलब था इसका। तो हमने
ये कहीं भी शो नहीं करना, बस हमें बैलेंस क्रेडिटर निकालने हैं। वो कितने 24,900, उनको हमने पे कर दिया कैश, तो टू बैंक में आ जाएगा तो क्रेडिट 24,900, दैट्स ऑल। फिर कहते हैं आर का जो लोन था वो हमने विद इंटरेस्ट पे करना है। बच्चों आर का लोन कितना था देखें जरा, चेक करें भाई। आर कौन है हमारा, आर तो हमारा देखो पार्टनर ही था बच्चों यहाँ पे। ये कहते हैं कि आर को जो आपने इंटरेस्ट जो लोन पे किया है वो आपने विद इंटरेस्ट पे किया है, तो आर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो आप यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो आपने यहाँ भी शो करना है, ये भी शो कर दिया। लोन हमने यहाँ पे क्यों नहीं शो किया, लोन बेटे सीधे बैंक अकाउंट में आता है। मैं ये बता दूं आपको, जो लोन है बच्चों वो सीधे बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स लोन, गाइस याद रखना, पार्टनर्स लोन जो होता है ना, पार्टनर्स लोन, जैसे यहाँ पे आर्स लोन था, आर्स लोन था, ये सीधे ही सीधे कहाँ जाएगा, डायरेक्टली कहाँ जाएगा, ये बैंक अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में, ये हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं एक्सेस, वो आपने शो कर लिया है टू बैंक के अंदर। और क्या है सर बताइए, देखते हैं बेटे और क्या है। डेटर रिलाइज 10% लेस, लो प्यारे बच्चों, डेटर से 10% कम मिल रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं बेटे, बाय बैंक इन ब्रैकेट डेटर्स, भाई डेटर से कम मिल रहे हैं। देखो डेटर कितने आपके पास 42,000 के डेटर थे, ओके सर, इनसे 10% कम मिल रहे हैं बच्चों, 10% कम मिल रहे हैं, तो मतलब कितना मिल रहा है 37,800, लो प्यारे बच्चों, डेटर से 10% कम मिल रहे हैं तो 10% हमने माइनस कर लिए। भाई डेटर हमारे पास 42,000 के थे, उनसे 10% कम मिल रहे हैं तो 10% आपने माइनस कर लिया, कितना मिल रहा है 37,800 मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। स्टॉक वो टेकन ओवर बाय रिया, लो बेटे स्टॉक रिया लिया बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, रियाज कैपिटल अकाउंट, बेटे इसने स्टॉक ले लिया है, कोई बात नहीं भाई, स्टॉक लिया रिया ने, स्टॉक लिया है 7,000 का, तो बाय रिया हमने लिख दिया स्टॉक 7,000, ये भी कर लिया हमने। उसके बाद और क्या है जी देखते हैं, कहते हैं स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट रिलाइज 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट से 80% मिले हैं बच्चों आपको, भाई इन्वेस्टमेंट से आपको 80% मिले हैं। बेटा इन्वेस्टमेंट थी आपकी 18,000 रुपीज की, 18,000 का 80% कर लो बेटे, कितना आ गया 14,400, ये हो गया इन्वेस्टमेंट का पॉइंट। इन्वेस्टमेंट बच्चे आपके पास थी 18,000 की, और एडजस्टमेंट में गिवन था इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, 80%, तो हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट 18,000 की, इसका 80% निकाल लिया बच्चों, ये आ गया इन्वेस्टमेंट का पॉइंट भी हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय दिया टू डीज कैपिटल अकाउंट, डीज कैपिटल अकाउंट बेटे इसने एक्सपेंस पे करे, मतलब लाइबिलिटी पे की एक तरह से, कितने एक्सपेंस पे किए हैं इसने बच्चों 600 रुपीज के, ये लो प्यारे बच्चों। अब बस टोटलिंग का काम रह गया, वो टोटलिंग आपने करनी है और बस प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा हमारा। लो बेटा जी टोटलिंग करते हैं फटाफट से, 14,400 प्लस 37,800, ये क्रेडिट साइड में आएगा 52,200, भाई क्रेडिटर्स हमारे पे हो गए थे 24,900 और ये इंटरेस्ट था 500 रुपीज का, तो 25,400। एक बार टोटलिंग जरूर चेक करना बच्चों, बस कंप्लीट हो गया। अब आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। वैभव चेक कर लो बच्चे, विच साइड इज मोर, कौन सा बड़ी आ रही है आपकी, तो एक बार मैं चेक करता हूं आपको। 6,000 प्लस 62,000, डेबिट साइड बड़ी आ रही है इसकी, 1,11,000, 1,11,000 प्लस 25,400 प्लस 600, टोटलिंग आई बेटे 1,37,000, 1,37,000, 1,37,000, और अब आपका बैलेंस आएगा बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर, ओके सर। और ये पार्टनर कितने थे बच्चों, दो पार्टनर डी एंड आर, डी और आर, ओके फाइन, इक्वल पार्टनर थे, बांट देंगे, पहले निकालते हैं भाई। 1,37,000 में से बेटे सारे माइनस करो, तो 6,000 माइनस किया हमने, 62,000 माइनस करना है हमने, उसके बाद 52,200 माइनस करना है हमने,
और 7000 माइनस करना है, तो ये 9800 आपका लॉस आता है। 9800 का लॉस आ गया बच्चों। क्रेडिट साइड बैलेंस 9800 आ रहा है, दो पार्टनर थे, 2 से डिवाइड कर लो तो 4900 एक का शेयर आ जाएगा और 49 दूसरे का शेयर, दैट्स ऑल। ये था खत्म, कंप्लीट रियलाइजेशन अकाउंट। इस क्वेश्चन में बड़ा अच्छा पॉइंट था क्रेडिटर वाला पॉइंट, अगर आपको याद हो क्रेडिटर वाला पॉइंट सबसे बढ़िया था। क्रेडिटर को हम एसेट डिस्काउंट पे दे रहे हैं, क्रेडिटर को डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, क्रेडिटर को एसेट डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो एसेट्स को आपने जब लेस करना है तो डिस्काउंट लेस करने के बाद लेस करना है, ये ध्यान रखना। ठीक है बेटे, आप ट्राई करना है इसे। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में कल फिर नए 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। कोशिश करो कि रेगुलर रहो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।